नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले कई महीनों से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से सूबे में परीक्षाओं के संचालन और भर्ती परीक्षाओं के चयन परिणामों पर बुरा असर पड़ रहा है। आधे दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा। सदस्यों की कमी का असर आयोग के विभागीय और आंतरिक कार्यों पर भी पड़ रहा है। दरअसल आयोग के सभी कार्यों के लिए सदस्यों को ही समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूपी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह यादव के अलावा मात्र एक सदस्य डॉक्टर जयराम प्रसाद वैधी कार्यरत हैं। आयोग के 7 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके स्थान पर ही नए सदस्यों को नियुक्ति होनी है। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति न होने की वजह से भर्तियों के रिजल्ट भी रुके हुए हैं, जिसको लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो नाराज हैं। यूपी पीएससी में कब होगी नियुक्तियां, ये सवाल है। आयोग के 7 सदस्यों के पद खाली हैं। अध्यक्ष के अलावा आयोग में मात्र एक सदस्य। सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार अध्यक्ष और मेंबरों की नियुक्ति कर लड़कों की समस्या से को समाधान करने का प्रयास करे। जब तक अध्यक्ष और मेंबर नियुक्त नहीं होंगे, रिजल्ट आने में डिले होगा। लोक सेवा आयोग के केंद्र में जो भी परीक्षाएं लिखित हुई हैं, चाहे वो 2016 की समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, 2016 का पीसीएस मेंस की परीक्षा परिणाम हो, 2017 का मेंस हो, 2017 का समीक्षा अधिकारी हो, या जो लोअर्स की नियमित भर्तियां आनी चाहिए, वो कोई भी भर्ती जो है सुचारू ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है। अभी 3 महीना पहले इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था कि मुख्य परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाला जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने बर्बरतापूर्ण ढंग से और जो है उस आंदोलन को दबाया और छात्रों की मांग को दबाया और जो है अपने जबरदस्ती जो है 2 दिन की सूचना पर उन्होंने मेंस का परीक्षा कराया। लेकिन आज मेंस की परीक्षा हुए जो है 3-4 महीने बीत चुके हैं, एक भी जो है रिजल्ट अभी तक आया नहीं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले कई महीनों से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाने की वजह से जो तमाम एग्जामिनेशंस हुए हैं जॉब के लिए, वो सब लटके पड़े हैं। तो सूबे में परीक्षाओं के संचालन और भर्ती परीक्षाओं के चयन परिणामों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। आधे दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित ही नहीं हो पाया और सदस्यों की कमी का असर आयोग के विभागीय और आंतरिक कामों पर भी पड़ रहा है। और दरअसल आयोग के सभी कार्यों के लिए सदस्य को ही समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूपी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह यादव के अलावा महज एक सदस्य डॉक्टर जयराम प्रसाद वैधी कार्यरत हैं और 7 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्तियां होनी है और ये सब कुछ लटका हुआ है। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कहीं से कोई रास्ता नजर आ रहा है, कुछ ऐसी सुगबुगाहट की इन नियुक्तियों को लेकर संजीदगी दिखाई जाएगी या फिर सिर्फ लफबाजी ही होती रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी लोक सेवा आयोग जो है वो पिछले 5 सालों में काफी विवादों में अपने भर्तियों को लेकर था। जिस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद योगी सरकार आने के बाद तमाम भर्ती परीक्षाएं जो है जो 2012 से 17 के बीच में हुई, उनकी सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है और तमाम कागजात भी यहां से दिल्ली मुख्यालय तलब कर लिए सीबीआई ने और उन भर्तियों की यहां पर जांच चल रही है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि यूपी लोक सेवा आयोग के ढर्रे में कुछ परिवर्तन होगा और नया बदलाव दिखेगा, पारदर्शिता आएगी और जो यहाँ से उम्मीद है प्रतियोगी छात्रों को, उनको पारदर्शी ढंग से नौकरियां मिलेंगी। लेकिन लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और अभी भी आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन 7 सदस्यों के पद खाली हैं, जिनके चलते तमाम जो बैठकें होती हैं उनका कोरम पूरा नहीं हो रहा है और जो अनुमोदन होना चाहिए रिजल्ट घोषित करने के लिए, वो अनुमोदन नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है। दबे जबान में यहाँ के अधिकारी इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भर्ती के रिजल्ट जो है वो घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन बैठक का कोरम ना पूरा होने के चलते वो रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं। 7 सदस्यों के पद खाली हैं, इस वजह से ये रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके साथ ये एक भद्दा मजाक हो रहा है। इसके साथ ही साथ सदस्यों के पद रिक्त रहने के चलते आयोग के जो कार्य हैं वो नियमित कार्य हैं वो भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो परीक्षा से संबंधित कार्य हो, विभागीय कार्य हो, आंतरिक कार्य हो, डीपीसी का मामला हो, ये सभी कुछ यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। तो इसमें राज्य सरकार को संजीदगी दिखानी होगी और राज्य सरकार को इसमें नियुक्ति करनी होगी जल्द से जल्द सदस्यों की, जिससे कि बैठकों का कोरम पूरा हो सके और नीतिगत जो निर्णय है वो आयोग ले सके और तमाम जो भर्तियों के रिजल्ट अटके हुए हैं वो जल्दी घोषित हो सके और अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनको आगे का रास्ता दिख सके। जी
बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हम ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। देखिए, परिणामों का इंतजार अर्धसांख्यिकी अधिकारी 2009-10 8 साल से, कहीं पे 4 महीने से, कहीं पे 2 साल से, कहीं पे 1.5 साल से, 2.5 साल से जो कैंडिडेट होता है उसकी उम्र निकल जाती है। और नौकरी कोई मजाक तो है नहीं, नौकरी तो बुनियादी जरूरत है। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट कहीं से, क्योंकि जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की, और क्या कुछ भी ऐसा नहीं सुनाई दे रहा कि थोड़ी सी हम सीरियसली इस चीज को भी लें? देखिए, सरकार को नियुक्ति करना है, निश्चित तौर पर सरकार के अधिकारी, सरकार इस मामले में सोच रही होगी और उसको नियुक्ति करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कई महीने से ये पद खाली हैं। सरकार के शासन के उन अधिकारियों को गंभीरता दिखानी चाहिए थी इस मामले में, क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग प्रदेश की सबसे सर्वोच्च ऐसी संस्था है जहां से पीसीएस, पीपीएस से लेकर तमाम जो पद हैं वो यहाँ से भरे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी अहम है। और इलाहाबाद, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर तमाम प्रतियोगी छात्र रहते हैं, तैयारियां करते हैं, तो उनके लिए काफी ये उम्मीद होती है कि भर्तियों का रिजल्ट अगर टाइम टेबल के हिसाब से आता रहेगा तो निश्चित तौर पर उनको एक सही रास्ता मिलता रहेगा, तैयारी करते रहेंगे और वो नियुक्ति पाते रहेंगे। तमाम जो भर्तियां हैं जो हमने दर्शकों को बताई हैं कि आधे दर्जन से ज्यादा जो चयन परिणाम है वो घोषित नहीं हो सके हैं। पीसीएस मेंस 2017 का रिजल्ट 4 माह से अवेटेड है। पीसीएस 2016 मेंस का 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। समीक्षा अधिकारी 2016 का ये विवादित भी है, 2.5 साल से करीब लटका हुआ है। समीक्षा अधिकारी 2017 प्री का भी रिजल्ट लटका हुआ है। अर्थसांख्यिकी अधिकारी 2009-10 का 8 साल से रिजल्ट लटका हुआ है। एपीएस 2013 के 300 से ज्यादा पदों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। जूनियर इंजीनियर 2010 के 2000 से ज्यादा पद हैं जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर सदस्यों को नियुक्ति सरकार करती है तो तमाम जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने इस परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं उनको नौकरी का रास्ता साफ होगा और आयोग का भी जो कार्य है वो आगे बढ़ सकेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत शुक्रिया आपका। बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर है जिस पर संज्ञान लेने की जो है जरूरत है। सरकार को सिर्फ सोचने भर से जो है वो काम नहीं चलने वाला है। खबर संभल से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां रोडवेज बस और बोलेरो की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई और हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया। घटना गुन्नौर कोतवाली इलाके की है।